जी हाँ, ये नज़ारा ग्वालियर का सूर्य मंदिर का है और ये जो भव्य पंडाल आप देख रहे हैं यह कंपनी सराय का माँ भगवती पूजन कला केंद्र का है, जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया है कि जो सीसीटीवी कैमरे की पूरी निगरानी के साथ, मतलब आप जो सुरक्षा का बृहद प्रबंध कहा जाता है वो किया गया है। आप तीसरी आंख की नज़र में हमेशा बने हुए हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। यानी कि जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है उनको नमस्कार है और बारंबार नमस्कार है। तो दुर्गा पूजा का त्यौहार चल रहा है और इस समय हमारे पीछे जो आप पंडाल देख रहे हैं, एक बार चाहेंगे कैमरामैन से इस पूरे पंडाल पे अपना कैमरा घुमाएं और लोगों को दिखाएं। तो ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये कहीं आप ग्वालियर में सचमुच में तो नहीं आ खड़े हैं। जी हाँ, ये नज़ारा ग्वालियर का सूर्य मंदिर का है और ये जो भव्य पंडाल आप देख रहे हैं यह कंपनी सराय का माँ भगवती पूजन कला केंद्र का है, जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया है कि जो ग्वालियर का सूर्य मंदिर है उसको कहीं ना कहीं अपने पूरे मेहनत के बदौलत उसको बखूबी संवारने का, उतारने का कार्य करते हैं। यहाँ के जो भी सदस्य हैं वो देखिए अभी भी अपने कार्यों में लगे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा निखारा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संवारा जाए ताकि इसमें और रंगत लाया जा सके। हर लोग चाहेंगे ऐसा कि इसका दीदार किया जाए। तो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, कार्य भी चल रहा है। अभी हम कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे जो कंपनी का सदस्य है। पहले हम बैठ जाएं इत्मीनान से, फिर बातें होंगी। तो अभी आप देख रहे हैं ये जो सदस्य बैठे हैं जिन्होंने ग्वालियर के सूर्य मंदिर को संवारने में, निखारने में अपनी रात दिन की मेहनत को एक किए हैं। ये सदस्य हैं जो कई दिनों से सोए नहीं हैं। पूरे पंडाल को संवारने में क्या क्या परेशानियां आई, क्या खर्च आई, हर एक चीज़ों पर, हर एक पहलू पर बात होगी, क्योंकि सारे कमेटी सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। कई लोग नहीं हैं, कोई दिन में, कोई रात में, अपने अपने समय सारणी के अनुसार हर लोग माँ की सेवा में लगे हुए हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक चेहरे के साथ जो कि शहर के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भी जाने जाते हैं, अंकुश सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बताया जाए अंकुश जी कि ये जो ग्वालियर का सूर्य मंदिर बना है, इसको बनाने के लिए मतलब सबसे पहला कहाँ से यह है कि हाँ ग्वालियर का ही सूर्य मंदिर इस बार बनाया जाए। तरह तरह की धारणाएं बनती है, तरह तरह की पंडाल की छवियाँ भी दिखाई जाती है। पिछले साल कुछ और था, लेकिन इस बार ये मतलब सूर्य मंदिर ग्वालियर का ही कैसे बनाया जाए, ये कहाँ से इसका सोचा आया? एक बार हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे तो शहर बहुत, सासाराम बहुत बड़ा जगह है और हम लोग हर एक साल पंडाल बनाते थे। इस बार हम लोग पूरे कमेटी और पूरे हमारे जितने बड़े सदस्य लोग हैं, बड़े भैया लोग हैं, उन लोग बैठ के बात किए कि हम लोग कुछ यूनिक बनाएंगे पंडाल। ये जो पंडाल बना हुआ है आपका कपड़े का नहीं है, ये पंडाल आप जो देख रहे हैं, अच्छा। ये पंडाल प्योर फोम का है। आप ये इस पंडाल को दिखा सकते हैं और लोगों तक पहुँचा सकते हैं जी। तो आप सुन पा रहे हैं सबसे बड़ा चीज़ कि आजकल पंडाल जो है वो कपड़े से तैयार होता है, लेकिन ये आप जो नज़ारा देखें ये पूरी तरह से फोम से बनाया गया है, इनका कहना है। तो आप इसके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फोम का पूरी तैयारी हुआ है वो कैसे रहा होगा। और भी हमारे साथ मौजूद हैं सदस्य, सबसे बात कर लेते हैं जी। सबसे पहले अपना परिचय दे दिया जाए आपका। मेरा नाम अनिमेश रंजन है जी। मैं इस कमेटी का एक छोटा सा सदस्य हूँ जी और माँ की सेवा में अपने से जितना हो बनता है, बन पड़ता है, हम करते हैं जी। तो माँ की भक्त के रूप में, एक सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। सबसे पहले भैया एक बात और बता दिया जाए कि इस पंडाल को बनाने में कितनी खर्च आई होंगी अभी तक? अभी तक जो हमारा खर्च है वो 4.5 लाख के ऊपर जा चुका है अभी, और 50,000 से ऊपर लागत आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। मतलब ओवरऑल 5 लाख रुपये पंडाल पे खर्च किया जाने का जी। हाँ, तो एक और चीज़ देखिए, पंडाल भी बहुत सारे बने हैं, शहर भी बहुत बड़ा है, नगर निगम भी अब बन चुका है। तो इस पूरे जो क्षेत्र है काफ़ी भीड़ भरा एरिया है। सासाराम का सबसे हर्ट माना जाता है इस एरिए को, चूँकि तरह तरह के हॉस्पिटल सारे हैं तो भीड़ काफ़ी आती है। तो जो सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा चीज़ अभी आता है दशहरा में कि कहीं इधर छेड़खानी हो गई, कहीं उधर छेड़खानी हो गई, लड़की औरतें सबकी माताएं बहनें निकलती हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर कमेटी क्या सुरक्षा व्यवस्था करता है? देखिए, हम लोग 2001 से इस रोजा रोड में पूजा का व्यवस्था
जो भी है इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना हमारे इस पंडाल पे माता रानी के आशीर्वाद से कोई भी घटित नहीं हुई है। और हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारे इस पूजा पंडाल पे रहता है। और हम लोग जो है व्यवस्था के रूप में सबसे पहले तो हम लोग सदर अस्पताल से होते हुए एक रास्ता हम लोग कार्य चालू रखते हैं, जिसमें जितने भी अति आवश्यक गाड़ियां हैं, जैसे कि एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, थाना पुलिस की गाड़ियां हो गई, आम जनता का जो गाड़ी हो गया वो दूसरे रास्ते से निकल जाता है। इधर से हम लोग सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों के लिए रखते हैं, और उसको भी हम लोग बैरिकेड कर रखते हैं, महिलाओं के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। और जो अग्निशामक का है, हम लोगों के पास प्रचुर मात्रा में जो है फायर ब्रिगेड का अपना फायर सिलेंडर्स भी है, पानी का व्यवस्था रखते हैं, और भी जितने भी मापदंड हम लोगों को नगर पूजा समिति और प्रशासन की तरफ से दिया जाता है उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश। कितना सहयोग मिलता है? प्रशासन का सहयोग हमको हर बार मिलता है, हर बार हम लोगों को बहुत सहयोग मिलता है, और इस बार भी हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि वो इस बार भी सहयोग पूरा करेंगे। प्रशासन का भी सहयोग मिलता है। और भी लोग हैं, सबसे बात करेंगे बारी बारी से कि एक चीज़ और बताया जाए कि हर पंडाल पे कभी संध्या आरती का प्रावधान होता है, सुबह का आरती का है। इस पंडाल का क्या क्या समय सारणी बना हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या अभी? जी, हमारे पंडाल पर सप्तमी को जो पट खुलता है जी, तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी को हम लोग हर वर्ष महाआरती का आयोजन करते हैं। इसमें भारी मात्रा में भक्त जुटते हैं, और 1000 दीप प्रज्वलित हम लोग करते हैं आरती के समय में। और काफ़ी सुंदर। कितने बजे? ये संध्या में 6:30 बजे हम लोग का ये समय है। 6:30 बजे आरती का समय है, और उसी समय में सप्तमी, अष्टमी, नवमी को हम लोग। देखिए, समय पूछने का सबसे बड़ा वजह ये है कि जितने भी भक्त हैं, जो लोग भी इच्छुक होते हैं, चूँकि देखिए पंडाल काफ़ी खूबसूरत बना है और लोग चाहेंगे कि आरती में शामिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में शामिल हो, पंडाल के सदस्य भी चाहेंगे, तो इसलिए चाहते हैं कि दर्शक एक बार समय सारणी जान ले विस्तृत रूप से कि क्या महाआरती का समय सारणी है आपकी। उसके अलावा कभी इसका प्रसाद वितरण भी होता होगा, उसका क्या समय सारणी है, ताकि भक्त को पूरी तरह से जो मतलब इसका मनोरंजन हो, जो दृश्य हो, वो उसका लाभ मिल पाए। बस यही मकसद था ये जानने का। और भी लोग मौजूद हैं जी। बताया जाए, ग्वालियर का सूर्य मंदिर बना है इस बार, क्या कहना चाहेंगे इस पे? शहर के लिए क्या नया होगा? देखिए, ग्वालियर का मंदिर इस बार हम लोग का जो बनाने का विचार हुआ था, इसमें हम लोग सोचे थे शुरू से ही कि कुछ हट कर बनाना है। हर एक साल कपड़े से बनता था, एक बार हम लोग चटाई का भी उपयोग किए थे, चटाई से प्योर बना था। इस बार हुआ मंदिर है वो गेरुआ कलर का है। हम लोग कुछ कलर चेंज किए हैं कि मार्बल टाइप का लगे, पत्थर टाइप का लगे ये। तो वो अवधारणा थी हम लोग की, कुछ उससे थोड़ा सा हट जाए, हम लोग हूबहू ना आए। और आगे आप देख रहे हैं पंडाल आगे से थोड़ा उसमें कुछ डिज़ाइन किया गया है, कुछ डिज़ाइन में चेंजिंग किया गया है वो अपने कलाकारों द्वारा। पूजा की अर्चना के दौरान मतलब यहाँ चूँकि इतने सालों से चलता आ रहा है, कितने भक्तजन का आगमन हो पाता है, क्या आकलन रहता होगा एक दिन का? देखिए, पूजा यहाँ एकम से जब शुरू होता है, रोजा रोड काफ़ी व्यस्त सड़क है, राजमार्ग है ये, और भीड़ तो यहाँ लगभग एकम से ही शुरू हो जाता है। ऑटो स्टैंड है यहाँ पर, देहात से भी भीड़ आता है। कल हम लोग का 2 तारीख को सप्तमी के दिन जागरण का आयोजन किया गया है, जिसमें बीकी छावड़ा धनबाद से अपनी टीम को लेकर आ रहे हैं। उसमें काफ़ी भीड़ होती है। सप्तमी को 6:30 बजे हम लोग का पट खुलेगा। उस समय आरती एक बृहद रूप से होती है। फिर अष्टमी को महाआरती होती है, जिसका समय 6:30 बजे निर्धारित है। नवमी को भी एकम से लेकर हर एक दिन हम लोग का 6:30 बजे आरती होता है। उसमें काफ़ी भीड़ रहती है। ये है प्रसाद के रूप में हम लोग नवमी, दसवीं को सूजी का हलवा चलाते हैं। बाकी दिन हम लोग जो है अष्टमी को पंचमेवा चलाते हैं। कल जागरण में खीर का प्रसाद रहेगा। ये सब व्यवस्था है। तो आप पूरी जानकारी सुन पा रहे थे, कब महाआरती होगी, कब प्रसाद वितरण होगा। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, सारी पहलुओं पर बात हो गई, माता का जो मूर्ति बना है उसका क्या विशेषता है, खासकर इस बार ये हमको थोड़ा बता दीजिए। जी देखिए, माँ का जब नाम लेते हैं तो एक अदब सी सिहरन जो है वो पूरे शरीर में दौड़ जाती है। हमारे इस पूजा पंडाल का सबसे बड़ा जो है माँ का जो प्रतिमा है, हर साल हम लोग 12 फीट 13 फीट, इस बार हम लोगों ने उससे भी बढ़कर 14 फीट 14.5 फीट तक की प्रतिमा, जी 14 से 14.5 फीट की प्रतिमा का
जो हमें है तो लगता निर्माण होगा किया कि गया ये हमारे ज़िले की सबसे ऊंची प्रतिमाएं में इस बार आ सकती है। ज़रूर, ये तो आप लोग बताएंगे। हम लोग तो कोशिश किए हुए हैं कि माँ की और भव्य प्रतिमा हर साल बने। जी। और एक चीज़ जैसे कि आरती जब जलेगी 1000 आरती, जैसे कि भैया ने बताया कि 1000 दिए जलेंगे, तो उसमें थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है, चूँकि कपड़ा है, फोम है, तो इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने बाहर में एक बड़ा सा टब है जिसमें पानी भर कर रखते हैं। उसके अलावा बाल्टी में बालू और जो भी अग्निशामक विभाग आए थे उनके हिसाब से जो हम लोगों को बताया गया है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अग्निशामक टीम के साथ यहाँ निरीक्षक करा दिया गया है। जी निरीक्षण करा दिया। उन लोगों ने बताया फायर का, तो हम लोगों ने ABC जो है वो फायर सिलेंडर 4 रखे हुए हैं, 2 बाल्टी में बालू और 2 बाल्टी में पानी, 2 ड्रम दोनों कोन पे रखे हुए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने सुरक्षा को लेके CCTV कैमरा, 8 से 10 CCTV कैमरा हर साल लगता है। इस साल भी कल जो है आपका प्रसारण CCTV कैमरा से हम लोग निगरानी करेंगे। CCTV कैमरे की पूरी निगरानी के साथ, मतलब आप जो सुरक्षा का बृहद प्रबंध कहा जाता है वो किया गया है। आप तीसरी आंख की नज़र में हमेशा बने हुए हैं। एक भी परिंदा पर मारने को अगर तैयारी करेगा तो हमारी कमेटी भी पहले से दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, हर एक पहलू पर बने रहने के लिए। इतना भव्य पंडाल बना है, कमेटी में सदस्य भी काफ़ी संख्या में अपना योगदान देते हैं दिन रात। और एक जो लोगों के मन में संदेह होती है कि अपनी बहन को, अपनी माता को कैसे घूमने के लिए भेजे, तो बेफिक्र होकर माँ भगवती कला केंद्र कंपनी सराय में भक्तजन आएँ, दर्शन करें, दीदार करें माँ का, और बेफिक्र होकर जाएं, क्योंकि सुरक्षा का अचूक प्रबंध कमेटी के सदस्य के लोगों ने कर रखा है। आप सुन भी पा रहे थे कि औरतों के लिए अलग बैरिकेटिंग, पुरुषों के लिए अलग बैरिकेटिंग, तो हर तरह से सुरक्षा चौक चौबंद की व्यवस्थाएं की गई हैं। बेफिक्र होकर आइए। और ये ग्वालियर का जो सूर्य मंदिर मार्बल के रूप में फोम से निर्मित किया गया है, करीबन 5 लाख रुपए की लागत अभी तक आ चुकी है इस पंडाल को बनाने में। तो इस खूबसूरत पंडाल का एक बार आप ज़रूर दर्शन करें, माता का आशीर्वाद ज़रूर लें। फिर हम अगले दिन आपको दर्शन कराएंगे जैसे ही पट खुलता है। तब तक के लिए लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले दिन आपसे। बने रहिए न्यूज़ सुपर 7 के साथ। धन्यवाद।